बेटी। वाह, खूब सुंदर। लेकिन बेटा, दुल्हन तो तभी दुल्हन होती है ना जब उसके मांग में सिंदूर सजता है। हर लड़के का सपना नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है कि मांग में सिंदूर लगा के नो थोड़ी अलग हूँ। कोई बात अरे नहीं। नील, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। लगता है जीजू अपनी होने वाली दुल्हन को देखने आए हैं। अच्छा, इतना भी इंतजार नहीं हो रहा आपसे। जीजा जी, बस और थोड़ा ही टाइम, कुछ दिनों के बाद तो दीदी आप ही की होने वाली हैं। उसके बाद अब दिन रात बैठ के बस दीदी को ही देखते रहिएगा, है ना? चुप कर। नील, अंदर आओ। अरे, इसे बिना पता चला गया। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम जानती हो ना नील को, यहाँ पे सब लोग मजाक कर रहे थे ना, इसके लिए शायद चला गया बिना कुछ कहे। So sugar? 2 spoons। 2 spoons। नचिकेत 1 चम्मच लेता है, उसे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठंडी भी। एक दिन तुमने उन्हें गलती से ठंडी चाय पिला दी थी और 2 दिन तक उन्होंने तुमसे बात नहीं की थी। हाँ। ये बात तुम मुझे 4 बार बता चुकी हो। तुमने एक बात नोटिस की रागिनी कि आज जब से तुम आई हो सिर्फ डॉक्टर नील के बारे में बात करी। सच कहूँ तो आज इतने सालों में पहली बार उसे इतना मिस कर रही हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई। फोन कर लो उन्हें, बात कर लो। किया था फोन। अच्छा, तो फोन से बात नहीं बनी तो फिर चलो उनको मिल के आते। नहीं सब, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम? सब, उसकी एंगेजमेंट है कल, तैयारी करने में बिजी होगा। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तूने बात क्यों नहीं की निवेदिता से? क्या बात करूं मैं? कैसे बात करूं मैं हर के? हाँ, देखा नहीं तूने, कमरे में इतने सारे लोग बैठे हुए, 2 लोगों के बीच की बात है, सबके सामने ऐसा कह सकते हैं? ले जाता ना उसको, अकेले में बात करता। ले जाता? पूरे घर में लोग हैं, कहाँ ले जाता? कैसे बात करता? मैं समझता नहीं है। लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रही हो? डॉक्टर नील पर पहला अधिकार तुम्हारा है। वो तुमसे प्यार करते हैं, निवेदिता से नहीं। जाओ जाकर के उनसे बात करो, अभी भी वक्त है। मैं बोल रहा हूँ नील, तेरे पास वक्त नहीं। तुझे जो भी करना है ना, आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है। यार तुम ये शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ, अच्छा फंसाया निवेदिता ने तुम्हें। मैं समझ रही हूँ सब, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। नचिकेत और निवेदिता का रोका हो चुका है, एंगेजमेंट करने जा रहे हैं वो। मैं नचिकेत से ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि उसे छोड़कर मेरे पास आ जाए। आई कांट डू दैट सर। देख करके मैंने निवेदिता से पूछा था शादी के बारे में, मैंने प्रपोज किया था। अब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद मैं उस पर यह अन्याय नहीं कर सकता। मतलब मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, उसने एक्सेप्ट किया है मुझे, कभी कोई शर्त नहीं रखी। बल्कि मैंने जो शर्त रखी, हर शर्त उसने मानी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ऑप्शन है रागिनी, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन निकाला ना जा सके। तुम जाके निवेदिता से बात करो, उससे कहो कि डॉक्टर नील तुमसे प्यार करते हैं, तुम दोनों फिर से एक होना चाहते हो सकता है कि वो खुद पीछे हट जाए। निवेदिता की पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। उसकी दादी, कितनी उम्र होगी उनकी? तो सुना ना तुमने, शादी को लेकर कितनी उत्साहित थी वो। अब क्या करूं, अचानक मैं उसके पूरे परिवार के सामने जाकर कह दूं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कौन सा मर्द ऐसा करेगा? और क्यों? उसने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा मैं उसे दूं? I'm sorry यार, कि मैं अपने इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट पाऊंगा। नचिकेत ने निवेदिता से कमिटमेंट की है, उसे उसी से शादी करनी होगी। आरके, I have to fulfill my commitment। अरे तुम लोग इतनी सुबह सुबह? हाँ, आओ। मॉम का है रागिनी ताई तो आधे घंटे पहले ही निकल गई। और नानी? नानी सत्संग में गई है, बड़ी नानी उनके साथ गई है। आरव के पैर तो घर में टिकते नहीं है। बाकी बची मई तुम्हारे सामने खड़ी। बेस्ट है, आप ही से तो काम है हमें। चल फटाफट बता, काम क्या है? एक्चुअली काम ये था कि अब तो आपको भी पता है कि मॉम और डैड के बीच के सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के पास आना चाहते दिल से। वो तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि निवेदिता उनके बीच में आ गई।
सच बोलूं तो वो औरत मेरे को पहले से पसंद नहीं है। छोटे कपड़े, छोटी सोच। इसकी मासी है। ओके। पर अब जैसे हमें पता है कि मासी डैड के साथ है तो उन्हें उनसे दूर रखना है, तो ऐसा कोई प्लान आइडिया जो मॉम और डैड को एक साथ लाए। रितेवा, कैसे धर्म संकट में डाल दिया तुम लोगों ने मेरे को। क्या धर्म संकट? हाँ, अब तो उन दोनों का रोका हो गया ना बेटा, तो उन दोनों की गांठ बन गई है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो भी करेंगे हनुमान जी ही करेंगे बस। हनुमान जी? अरे हनुमान जी मेरे फेवरेट भगवान है वो, भक्तों के भगत, परम दयालु, संकट मोचन, अरे और क्या क्या। पता है एक हाथ से उन्होंने पर्वत उठाया था, तो ये निवेदिता को उठाकर बाजू में फेंकने में उनको टाइम नहीं लगेगा। और रावण की पूरी लंका जला दी थी, इधर उस बेबी डाल के इरादों को जलाने में उनको कितना टाइम लगेगा। अरे पता है आज तक का उनका रिकॉर्ड है, उनसे जो भी सच्चे दिल से मांगो ना सबको मिल जाता है। अरे मेरा तो 1 to 1 कनेक्शन है उनके साथ। सच्ची? हाँ तो झूठ क्या। आ जाओ बताती है तुम लोग। चप्पल उतर। ये रहे हनुमान जी, प्रणाम करो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। हनुमान जी आज मैं फिर से आ गई, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं आई हूँ, इन बच्चों के लिए आई। इनका प्रॉब्लम सॉल्व करा दो हनुमान जी। ये बच्चे मासूम हैं, बचपन से अपने माँ बाप के प्यार को तरस रहे हैं। इनको अपने माँ बाप का प्यार दिला दो प्रभु। प्रभु आप तो ग्रेट हो, सारे ही मैन सुपरमैन एक तरफ और हमारे हनुमान जी एक तरफ। अपनी शक्ति दिखाओ रामदूत, रागिनी ताई और नचिकेत खन्ना का संसार फिर से शुरू करा दो। जय हो, जय हो, जय हो हनुमान जी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? बाबू भाई किधर है? कौन है तू? मैं आरव। अच्छा ठीक है, बैठ, भाई आते होंगे। बैठ। भाई नमस्ते। हेलो सर। आरव आ गए तुम। आकाश ने बताया था मुझे तुम्हारे नए बिजनेस के बारे में। बैठो। कुछ लोगे? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। पहली बार यहाँ आए हो ना, कुछ तो पीना पड़ेगा। जूस मंगाऊं? पप्पू जूस लेके आओ। आकाश बता रहा था मुझे तुम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। हाँ, एक्चुअली हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस शुरू किया है और हम उसमें बर्थडे पार्टीज, सेलिब्रिटीज पार्टीज या मैरिजेस पार्टीज, हर तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट हमने वो बिज़नेस शुरू भी कर दिया है, पर किसी वजह से हमारे क्लाइंट ने जो अभी एडवांस पेमेंट देना था वो अभी दे नहीं पाया है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। आकाश से मैंने बात की थी। अरे भाई फालतू में बोल बचन दे रहा है। अरे इसकी उम्र देखो, मूंछ के बाल आए नहीं और चला है बिजनेस करने। अरे आप उम्र पर मत जाइए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। और बाबू भाई उम्र से तो कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अरे बाबू भाई, तुम रागिनी पटेल और मिस्टर खन्ना के बेटे हो? जी हाँ। आप कैसे जानते हो उन्हें? जिन लोगों को मैं पैसा देता हूँ उनकी पूरी जानकारी रखता हूँ।
और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड मेरे एरिया से ही हैं, उनको ना जानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। कब तक दे पाएंगे आप? मुझे कुछ थोड़ा अर्जेंसी थी। 2 घंटे में आके पैसे ले जाना। थैंक यू सो मच बाबू भाई। वापस कब करोगे? 2-3 दिन में बाबू भाई, जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपको लौटा दूंगा। 6 दिन। 6 दिन देता हूं मैं तुम्हें। आज सोमवार है। जी भाई। शनिवार तक 12 लाख रुपए यहाँ लेके आना, 2 लाख इंटरेस्ट के। आप पेपर्स रेडी करा दीजिए, मैं साइन कर। पेपर की कोई जरूरत नहीं है। बाबू भाई इंसान देख के पैसा देता है, सिग्नेचर देख के नहीं। भरोसे पे पैसा देता हूँ। अगर भरोसा टूटा तो सामने वाला इंसान भी टूटा। 2 घंटे बाद आके अपने पैसे ले जाना। थैंक यू सो मच बाबू भाई। एहसान नहीं, बिजनेस कर रहा हूं मैं। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। आगम, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वक्त बहुत कम है। कल अगर डैड और मासी की एंगेजमेंट हो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। तुझे क्या लगता है? लिसन, एक काम कर सकते हैं। मैं मासी से जाके खुद बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो खुद ही बैकआउट कर दे। तुझे लगता है वो मानेगी? ऑफ कोर्स मानेंगे यार। मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मॉम डैडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे डिजर्व ईच अदर। मेरी मासी है, इतना तो कर ही सकती हैं। बात कैसे करेगी? इतने सारे लोग घर पे, कोई ना कोई फैम। वो सब मैं कर लूंगी। अच्छा दीदी, मुझे ना एक बात पूछनी है। शादी के बाद तुम यही सेटल होगी या फिर अमेरिका जाने का कुछ प्लानिंग है? मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ही जाएंगे। ओह वाह दीदी, यू नो दैट ना मुझे अमेरिका कितना पसंद है। तुमने दुजोने এখন शुरू हो गए ना। अरे सुहानी, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब ये मेरी ठाकुमा है, यानी कि तुम्हारी बड़ी ठाकुमा। आओ, पैर छुओ। सुहानी? ठाकुमा रूपाली की बेटी। ओ माँ, की सुंदर। बिल्कुल वही आँख, वही नाक, वही चेहरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रूपाली के सामने बैठी हूँ। की सुंदर। সত্যি ঠাকুমা, और मुखटा के सुंदर ना। खूब मिष्टी चेहरा। हाँ करके क्या देख रहे हो? बंगाली नहीं आती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। मासी, वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अकेले में। अच्छा, अब तुमरा बसो, बैठो आप लोग, मैं आती हूँ। हाँ सुहानी, बोलो क्या बात है? मासी, वो आप डैड से बहुत प्यार करती है ना? ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए ना मासी, आप डैड से बहुत प्यार करती है ना? हाँ सुहानी, मैं नील से बहुत प्यार करती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप डैड को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। हमेशा? लेकिन डैड की खुशी तो सिर्फ और सिर्फ मॉम के साथ रहने में। मासी, मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। बाकी की पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे क्योंकि डैड ने आपसे कमिटमेंट कर दी है और ये वो कमिटमेंट तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर आप खुद ही बैकआउट कर दे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मॉम डैड को उनका प्यार मिल जाएगा और हमें हमारे मॉम डैड मिल जाएंगे। मेरा क्या सुहानी? मुझे क्या मिलेगा? मासी, आपको बहुत सारा थैंक्स मिलेगा। आप एक बार मॉम की जगह आकर देखिए। 15 इयर्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दुख देखा है। आपकी एक ना से ना उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। प्लीज मासी। मासी,
मासी, मासी क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना सुहानी, वो औरत जिसे तुम जानती भी नहीं हो, तुम्हें उसकी कितनी चिंता है। और यहाँ तुम्हारी खुद की सगी मासी तकलीफ में है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मासी प्लीज, ऐसी बात नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई नो आपको तकलीफ होगी, लेकिन मुझे सहनी चाहिए, राइट? मुझे सैक्रिफाइस कर लेनी चाहिए, है ना? तुम्हारी रागिनी मॉम का 15 साल का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, मेरा इंतजार दिखाई नहीं दे रहा। उस घर के टूटने की चिंता है तुम्हें, पर मेरा दिल टूटे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोच भी नहीं सकती सुहानी, मैं नील से कितना प्यार करती हूँ। I'm sorry मासी, लेकिन डैड आपसे प्यार नहीं करते। अच्छा, ये बात तुम इतने दाव के साथ कैसे कह सकती हो? तुम शायद नहीं जानती, नील ने खुद आगे होकर मुझे प्रपोज किया था, तब जाकर मैंने हाँ कही थी। और मेरे हाँ के पीछे एक और वजह भी थी, और वो थी तुम। मैं? हाँ सुहानी, मैं तुम्हारी माँ बनकर इस घर में आना चाहती थी। मैं जानती थी कि बचपन से तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला, वही प्यार मैं तुम्हें देना चाहती थी सुहानी। पर मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें तो मेरे प्यार की जरूरत ही नहीं है। मासी सुहानी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा सुहानी, कोलकाता छोड़ दिया, अपना घर, अपना करियर, सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। और आज तुम यहाँ आई तो नील से फिर से मुलाकात हुई मेरी, हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, हमारा प्यार आगे बढ़ा। और आज जब मेरे प्यार को अंजाम मिल रहा है, तुम लेकिन मासी आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, आपको तो कोई भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन मॉम डैड, अगर आज वो एक दूसरे के नहीं हुए हैं ना, तो कभी किसी के नहीं हो पाएंगे। डैड आपसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन वो कभी आपके हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप का फायदा क्या है? एक मिनट सुहानी, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे नील चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। और ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो ना, सडनली वेरी मैच्योर, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी खुद की सोच। ऑफ कोर्स मेरी सोच है मासी, मैंने मॉम डैड को बहुत करीब से देखा है, समझा है उन्हें, एंड आई एग्जैक्टली नो कि मेरे डैड क्या चाहते हैं। नील मुझे छोड़कर रागिनी के पास जाना चाहता है, यही कह रही हो ना तुम? अगर यही बात है तो नील ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई सुहानी? वो खुद भी तो आकर बता सकता था। मैंने कभी भी नील को कोई भी बात कहने से रोका नहीं है सुहानी। Why didn't he tell me this? मासी, तुम्हें कोई भ्रम है सुहानी, और अगर ये भ्रम नहीं भी है तब भी अब कुछ नहीं हो सकता सुहानी। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ सुहानी। कोई मुझे कुछ भी कहे, सेल्फिश, गलत, I really don't care. What I care is that I love नील। कल मेरी एंगेजमेंट है नील के साथ और कुछ ही दिनों में हमारी शादी है। That's all that matters सुहानी। So drop this topic right now सुहानी। कल तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट है सुहानी, तुम्हारी सगी मासी के साथ। एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयार होके आना and please be in a happy mood. You can leave now. तू क्या मतलब, घूरने से कुछ हो नहीं जाएगा, है ना? आर के, तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई सोल्यूशन घूर रहा है मुझे। सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। अरे क्या सोल्यूशन बता चुका है तू? ये बात इतना आसान है क्या? मतलब ये अरे आसान नहीं है, लेकिन अगर तू ठान ले तो मुश्किल भी नहीं है। नील चल, तू मान ले आज ऑब्लिगेशन में आकर तू एंगेजमेंट कर ले, व्हाट नेक्स्ट?
कल को शादी है तो अपना चेहरा देख सगाई के नाम पर ये हाल है। पूरी जिंदगी गुजारनी है यार डार्लिंग, कैसे निभाएगा तू? तो क्या डरा क्यों रहा है मुझे? मैं पहले से इतना परेशान हूं, तू मेरे को और परेशान कर रहा है। तू मेरी जगह में होता क्या करता? मैं तेरी जगह होता ना तो मैं जा करके निवेदिता के सामने ऐसे बैठ जाता। मैं बोलता बॉस तो झापड़ मारने, मालो 4 थप्पड़ मारने, गालियां देनी है दे दो, लेकिन मुझसे शादी वादी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे नहीं, मैं रागिनी से प्यार करता हूं। अरे कहाँ हो नील तुम? मतलब हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, निकले नहीं क्या अभी तक? कब पहुंच रहे हैं? नील एंगेजमेंट के लिए नहीं आ रहा। क्या?